जो 400 पार का कॉन्फिडेंस जिसमें हो, क्या वो गांधीनगर जैसी सीट, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं एक सीट का, सूरत और इंदौर का भी उदाहरण दूंगा, गांधीनगर जैसी सीट, गृह मंत्री खुद वहां से उम्मीदवार हैं, हम खुद मान लेते हैं एक बार के लिए कि साहब वो सीट आप जीतेंगे, हमारे सर्वे में भी आप जीत रहे हैं, आपके सर्वे में भी आप जीत रहे होंगे, ये एक सेफ सीट मान लें बीजेपी की, वहां आपको क्या जरूरत आन पड़ी कि 16 लोगों को आपने डरा धमका के नाम वापस करवाया, क्या आवश्यकता थी बताइए। एक तो ऐसा व्यक्ति है वहां जिसको, जितेंद्र चौहान, जिसको, जो खुद कह रहा है आकर कि साहब मेरे को जान मेरी जा सकती है, मुझे यह भी धमकी मिल रही है। गृह मंत्री इस देश का एक एक व्यक्ति की जान की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। वो अपने चुनाव में, अपने चुनाव क्षेत्र में एक ऐसे कैंडिडेट जिसको दूर दूर तक कोई जीतने की चांस नहीं है, उसको जान की धमकी आ गई क्योंकि वो गृह मंत्री के सामने लड़ रहा है, तभी हम कहते हैं संविधान खतरे में। सूरत को देखकर हम कहते हैं संविधान खतरे में, इंदौर को देखकर हम कहते हैं संविधान खतरे में है, गांधीनगर को देखकर हम कहते हैं संविधान खतरे में है, और रही सही कसर हमारे राजस्थान की उप मुख्यमंत्री खुद आकर आज बोल गई वीडियो पर कि हां संविधान बदलेंगे। राजस्थान से ज्योति मिर्धा बोल चुकी हैं, दिया कुमारी जी बोल चुकी हैं, उत्तर प्रदेश से अरुण गोविल जी बोल चुके हैं, अनंत हेगड़े जी बोल चुके हैं। अब और कितना लोगों से कहलवाना है आपको? वाकई संविधान पर इनकी नजर खराब है, नीयत खराब है, ये बदलने के लिए आतुर हैं। जब 272 पे सरकार बन सकती है तो 400 की आवश्यकता क्यों है? ये सवाल आप अपने आप से पूछिए, इनसे पूछिए। इनसे तो आप क्या पूछेंगे? आम गुठली के इंटरव्यू होते हैं यहां तो और कोई सवाल होते ही नहीं है गंभीर, और साहब को भी ऐसे सवाल बड़े पसंद आते हैं, इसलिए इनसे तो आप नहीं पूछ पाएंगे। तो अब जब आज आपने दिया कुमारी जी की बात सुन ली, सबकी सुन ली, तो एक बार हम फिर ये दोहराते हैं कि संविधान वाकई खतरे में है, संविधान बहाना है, आरक्षण पे असली निशाना है। ये शुरू से बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान के खिलाफ रहे हैं, प्रतियां जलाने वाले लोग हैं, ये संविधान की प्रतियां जलाई हैं इन्होंने, बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन किए हैं, पथराव किए, इन्होंने सब कुछ किया था उस वक्त। नियत नहीं बदलती। 100 साल से जो इनकी तपस्या चल रही है, ये 400 सीटें लाएंगे, उसके बाद संविधान को खत्म कर देंगे।